बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर बाद जो है आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। कुछ रीज़न्स की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब आपके पास बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। और बकरा ईद से रिलेटेड बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और गर्मियों से रिलेटेड जितनी ज़्यादा गर्मी है उस लिहाज से आपके साथ ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा टिक्का मसाला। तो टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो नमक लिया है। ये सिंपल नमक है, रॉक साल्ट है। आपने आयोडीन वाला जो साल्ट होता है वो यूज़ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काला नमक लिया है। 1 टीस्पून ही यहाँ पर लिया है मैंने पपीता पाउडर। पपीता पाउडर इसलिए यूज़ किया है ताकि अगर हम बीफ वगैरह का टिक्का बनाते हैं तो वो जल्दी से गल जाए और जो है गलने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर लाल मिर्च ली है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमें ज़रा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर जो है मिर्ची ऐड करूँगी। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 इलायची, बड़ी इलायची ली है। 2 से 3 टुकड़े मैंने यहाँ पर दालचीनी के लिए हैं। हाफ टी स्पून के जितनी यहाँ पर जायफल ली है, हाफ टी स्पून के जितनी यहाँ पर मैंने जावित्री ली है, और साथ ही एक जायफल ली है। उसको खोल के तो मैंने उसको अंदर से जो है उसका बीज वो जो है निकाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है सूंठ, 2 पीस इस तरीके से लिए हैं। उसके बाद एक हमने लेनी है पिपली की स्टिक, आपको इजीली जो है पंसार स्टोर से मिल जाएगी। आधा यहाँ पर मैंने बादियान का फूल इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ इसका फ्लेवर और खुशबू होती है, तो आपने इसको थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 टुकड़ा मोटी दालचीनी का। ये दालचीनी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आप पंसारी से मोटी दालचीनी या चाइनीज़ दालचीनी कहकर इसको ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है ज़ीरा। ज़ीरा जो है आपने काला ज़ीरा लेना है। यहाँ पर सिंपल वाइट ज़ीरा आपने नहीं इस्तेमाल करना, काला ज़ीरा ही इस मसाले में इस्तेमाल होगा। और इसमें आप ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देख रहे होंगे, ये हैं टाटरी इसमें जो है मिक्स हो गई थी, इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला, ना ये अलहदा से ली है, क्योंकि अगर मैं अलहदा से दोबारा इसको डालती तो बहुत ज़्यादा इसमें खटास हो जानी थी। तो इसी तरह मैंने इसको रहने दिया है। तो यही हम जो है इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी का पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ली है जी काली मिर्च। तो काली मिर्च को भी यहाँ पर साबित लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जिन जिन मसालों को ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये वाले जो मसाले हैं जो ज़रा मोटे मोटे हैं, ये सब हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। साथ ही हमने ये काली मिर्च भी इसमें ऐड कर देनी है। इन तमाम मसालों को यहाँ पर मैं ग्राइंड कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये तमाम मोटे मसालों को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। अब ये तमाम मसाले जो हमारे पास पहले से ही पाउडर फॉर्म में थे हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ये मोटी वाली इलायची को मैं यहाँ पर रिमूव कर लूँगी, ये गलती से जो है इसमें आ गई हैं, इनको यहाँ से रिमूव कर दूँगी। ये तमाम मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और हल्दी भी इसमें ऐड कर देंगे। ये तमाम मसाले को यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा मज़ेदार सा होममेड टिक्का मसाला रेडी है। बगैर किसी केमिकल के हमने इसको घर पर रेडी किया है। बकरा ईद पर ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आप सबके काम आने वाली है, तो आप सब भी इसको अभी से बनाकर स्टोर कर लें और बकरा ईद पर इससे मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएं। तो उम्मीद है कि आप सबको जी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा होममेड टिक्का मसाला रेडी है। उम्मीद करती हूँ जी आप सबको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।